हेलो स्टूडेंट्स, मैं फाजुलेशन सर। आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10 का क्वाड्रेटिक सर्ट्स का पार्ट 2 में। पार्ट 1 अगर कोई स्टूडेंट नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन में क्लिक कीजिएगा तो भी आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आज का क्लास में हम लोग जो है दो टॉपिक, पहला तो एक कॉन्जुगेट सर्ट्स होता है जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी डिटेल में, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजिंग या रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इस चैप्टर का सर्ट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जान होता है रैशनलाइज। अगर आपको रैशनलाइज करना नहीं आता तो आप समझ जाइए क्वाड्रेटिक सर्ट्स में जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आने वाला है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो आप नहीं कर पाएंगे अगर आपको रैशनलाइज नहीं करना आता है तो। ठीक है, तो इसको क्लास को स्टार्ट करेंगे, बट याद रखिए अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखा देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसको आपको जान लेना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पार्ट 2 देखिए, रैशनलाइज कीजिए। पार्ट 3 और इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 3 में हम लोग वो सारा क्वेश्चन को कवर अप करेंगे जो कि आप लोगों का बोर्ड्स में, जो आप लोगों का एग्जाम में, जो आप लोगों का सिलेक्शंस में आता है, उस क्वेश्चन को जो हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 का वीडियो में। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फाजुलेशन सर आज का क्लास स्टार्ट करता हूं जल्दी। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्जुगेट सर्ट्स। कॉन्जुगेट सर्ट्स होता क्या है? सर्ट्स तो हम लोग पिछला क्लास में समझ गए थे कि पिछला पार्ट वाला वीडियो में कि सर्ट्स क्या होता है भैया, ये हम लोग समझ गए थे। अब समझना है कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट मींस होता है उल्टा, इसका जस्ट अपोजिट जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट। जैसे अगर सपोज कीजिए हमारे पास √3 है तो √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? -√3। अगर हम लोग ऐसा नंबर ले √3 + 1, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर? इसका कॉन्जुगेट होगा 3√3 - 1। तो कॉन्जुगेट मींस जस्ट अपोजिट। यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां पर नेगेटिव। अगर नेगेटिव रहेगा तो उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव। सेम यहां पर पॉजिटिव साइन था, इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? देखिए इसका कॉन्जुगेट क्या हुआ? नेगेटिव, सिर्फ साइन बदल गया। अब यहां पे से अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन बोल दें कि √2 - 1, अगर माइनस रहेगा तो क्या होगा सर? सर प्लस हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, कॉन्जुगेट मींस अपोजिट का अपोजिट करेंगे तो क्या होगा? √2 + 1, ये आ गया। एक और ले लेते हैं सर, अगर ऐसा है कि पहले ही से अगर सपोज ये -√2 - √1 या फिर सपोज कीजिए यहां पर +1 इस तरीके से है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? देख लीजिए √2 - 1, और यहां पर भी माइनस था, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है फाइंड आउट करना है कॉन्जुगेट्स। तो कॉन्जुगेट मींस अपोजिट बोल सकते हैं, जस्ट उसका अपोजिट साइन वाला जो नंबर्स होता है, जो सर्ट्स होता है, वो हमारा कॉन्जुगेट सर्ट्स होगा। √3 है तो -√3, √3 + 1 तो √3 - 1 ले लिया हमने कॉन्जुगेट, √2 - 1 तो √2 + 1 हो गया हमारा कॉन्जुगेट, -√2 + 1 तो -√2 - 1 हो गया यहां पर। तो ये सारा जो है कॉन्जुगेट सर्ट्स होता है एक दूसरा का, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम जब रैशनलाइज करने जाएंगे तो रैशनलाइज करने से पहले आपको कॉन्जुगेट जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा, उसके कॉन्जुगेट निकालने के बाद आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। तो ये कॉन्जुगेट सर्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। जस्ट अपोजिट, इसमें एक बेसिक सी चीज बता देते हैं, जैसा a + √b है, इसका कॉन्जुगेट अगर हम निकालते हैं तो a - √b आ जाएगा, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। सिंपल सा हम लोग ABCD में भी समझ गए, और जो नंबर्स का समझाने में आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इसके ऊपर में कुछ सम्स कर लेते हैं, कुछ सीआरपी का वो पता है। फाजुलेशन सर का खासियत ये है, प्रो मैथ्स चैनल का खासियत यही है कि हम लोग जो टॉपिक करते हैं उस टॉपिक के ऊपर में सीआरपी करते ही करते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो दिमाग के अंदर तक बैठ जाए। तो सीआरपी का सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर है, देख लीजिए सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है राइट टू कॉन्जुगेट्स सर्ट्स ऑफ ईच मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है उसमें सवाल में बोल रहा है कि दो कॉन्जुगेट सर्ट्स निकाल के दिखाइए, दो कॉन्जुगेट सर्ट्स निकाल के दिखाइए। पहला क्वेश्चन है √5 + √2, इसका दो कॉन्जुगेट निकाल के दिखाइए सर। पहला कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? √5 - √2, प्लस का माइनस कर दिए। दूसरा क्या हो सकता है सर? दूसरा हमारा हो जाएगा कॉन्जुगेट सर्ट्स, क्या सोच रहे हैं हम लोग? देखिए √5 - √2, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ माइनस दे दिया, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर प्लस रख दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कॉन्जुगेट सर्ट्स निकाले, √5 + √2 था तो √5 - √2, या फिर -√5 - √2, इस तरीके से हम लोग कॉन्जुगेट निकालिए। एक और क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन।
रूट 17 माइनस रूट 15, इसका कॉन्जुगेट निकालना है सर। तो पहला कॉन्जुगेट तो समझ लीजिए प्लस हो गया, ठीक है, पहला तो कॉन्जुगेट समझ लिए प्लस हो गया। इसके बाद सर दूसरा हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस रूट 70 प्लस रूट 15 आ गया हमारा दूसरा। तो इस तरीके से आपको कॉन्जुगेट्स निकालने मिल सकता है अगर एमसीक्यू में आया, अदरवाइज ऐसे आता नहीं है। बट हमारा काम है कांसेप्ट को समझ लेना, तो हम लोग समझ गए। तो कॉन्जुगेट सेट्स को देखिए हम निकाल के दिखाए दो अलग-अलग तरह का सम्स। अब चलते हैं रैशनलाइज करने का वक्त में, ठीक है। तो रैशनलाइज हम लोग सीआरपी के साथ-साथ करेंगे, जिससे आपका कॉन्जुगेट सेट का भी इस्तेमाल हो जाएगा और रैशनलाइज किस तरीके से किया जाता है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, रैशनलाइज हम लोग तभी करते हैं जब डिनोमिनेटर पर रूट वाला टर्म मींस सर्च वाला टर्म अगर रह जाता है तो हम लोगों को वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा बचता है आपको रैशनलाइज करने का, और कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर पे रूट वाला मींस सर्च वाला क्वेश्चन नहीं रहने देते हैं, सर्च वाला टर्म रहने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर शर्त हमारा है कि जब भी डिनोमिनेटर पे सर्च वाला टर्म रह जाए या फिर रूट वाला टर्म रह जाए तो आपका सबसे पहला काम रहेगा, सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि डिनोमिनेटर से सर्च वाला रूट वाला जो टर्म है वो हटाएं, और उसको हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, रैशनलाइज करना। उसमें डिनोमिनेटर से सर्च वाला टर्म हटाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज करना, और कुछ करने का आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब तो चलते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका स्क्रीन पर है, रैशनलाइज करने बोल रहा है, तो रैशनलाइज करते करते रैशनलाइज टॉपिक को समझ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारा जो है बोल रहा है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका रैशनलाइज करके दिखाइए डिनोमिनेटर को। आपको पता है डिनोमिनेटर में ही रैशनलाइज करता है, न्यूमरेटर को नहीं करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला टर्म रह जाए तो हम लोगों को रैशनलाइज करना ही होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, 2 रूट 3 नॉट 7 प्लस 3 रूट 2 अपॉन रूट 6। अब आपको करना है क्या है, अब आपको करना है कि जो डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट सर्च निकालना है। अभी आपको कुछ देर पहले बताएं अगर रूट 3 है उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3, अभी आपको बता कर गए हैं। सेम अगर रूट 6 रहेगा तो क्या होगा, माइनस रूट 6 हो जाएगा, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट जो सर्च आया है उसको रैशनलाइज करेंगे। तो किस तरीके से करते हैं, यहाँ देखिए रूट 3 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 अपॉन रूट 6, ये कर दिए। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आप बोले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, कॉन्जुगेट तो माइनस रूट 6 आया, आप तो खाली रूट 6 लिखे, ये तो गलत कर दिया। सर गलत नहीं है, अगर आप माइनस रूट 6 लीजिएगा तो माइनस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा, माइनस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा, इसीलिए हम लोग लिखे नहीं है, क्योंकि अगर सिंगल टर्म है, अगर सिंगल सर्ट है हमारे पास प्योर सर्ट है तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, दोनों का नेगेटिव ऐसा ही कट जाएगा। इसी वजह से हम लोग नेगेटिव रूट 6 नहीं लिखे, डायरेक्टली पॉजिटिव रूट 6 लिए, क्योंकि दोनों का माइनस ऑटोमेटिकली कट जाएगा, इसीलिए नहीं लिखे हम लोग। अब देखिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखिए एक एक करके दोनों के पास मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1 है। अब देखिए 2 1 * 2 रूट 3 into रूट 6 रूट 18 प्लस 3 1 * 3 रूट 2 into रूट 6 रूट 12 रूट 6 into रूट 6 6, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, रूट 2 रूट 18 और 3 रूट 12। अब इन दोनों को भी रूट से बाहर आपको निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए सर, 2 रूट 18 का इसको नहीं आ जाना नहीं होगा, छोड़ दीजिए, इसी जगह पर आराम से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको करना क्या है आपको, 2 रूट 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 into 3 2 into 6 6 3 = 18, ये आ गया हमारा एलसीएम। फिर इसका अगर आप 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 into 3, ये लिख दिए हम लोग। और अपॉन में क्या था सर, देखिए रूट 6 into रूट 6 आ गया। आपको इससे पहले वाला क्लास में बताया था सर, सेम रूट वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। सेम नंबर वाला रूट वाला टर्म जो हो अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो रूट यहाँ पर हट चुका था, यहाँ पर नीचे आया 6।
अब यहाँ पर स्क्वायर रूट रखा सर क्या सर 2 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर आता है, तो 2 into 3 √2, फिर प्लस ये 3 था पहले ही से, इसके बाद 2 2 का बदले 1 2 बाहर आया, ये √3। ठीक है, ये भी चीज लिख दी है, चलिए बहुत बढ़िया। अपॉन 6, अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 √2 प्लस 3 2 जा 6 √3 अपॉन 6। अब दोनों तरफ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा √2 प्लस √3 अपॉन 6 6 1 जा 6 6 1 जा 6, तो हमारा वैल्यू क्या आया √2 प्लस √3। तो ये आ गया हमारा रैशनलाइज करने के बाद आंसर √2 प्लस √3। क्या हुआ रैशनलाइज करके, आपको बहुत बेचैनी था रैशनलाइज करने का। रैशनलाइज करने से क्या हुआ, डिनोमिनेटर में जो √6 वाला टर्म था, रूट वाला टर्म गायब हो गया। इसी के रैशनलाइजिंग टॉपिक बनाया गया। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बनाने का मकसद ही यही था कि डिनोमिनेटर पे अगर आप सर्च वाला टर्म आ जाए, रूट वाला टर्म आ जाए, तो आपको करना क्या है, आपको रैशनलाइज करना है, कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट सर्च निकालना है। उस कॉन्जुगेट सर्च से जो आपको रैशनलाइज करना है, जिसकी वजह से आपके नीचे में जो रूट वाला टर्म है वो गायब हो जाए। एक और क्वेश्चन लेते हैं सर, जब दो टर्म वाला अगर आपके पास सर्च है या फिर बोल सकते हैं मिक्स सर्च है, जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े, उस तरह का अगर सर्च आ गया तो क्या करेंगे। सब चीज के लिए जो है उपाय में एक ही चैनल है प्रो मैथ्स, आप अच्छे से देखते रहिए, हर चैनल को में बने रहिए और सारा चीज अपना दो लोगों से शेयर करते रहिए इस चैनल को, कि चैनल भी ग्रो हो। आप हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका भी तो सबूत दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी मेरे लिए मेहनत कर लीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को क्या बोल रहा है, 3 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √3 ये है। अब हम लोगों के पास देखिए दो टर्म वाला मींस ये प्योर सर्च है, क्योंकि दोनों रूट वाला टर्म है, दोनों रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अब सवाल हम लोगों को बोल रहा है कि इसका आप रैशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर को, और रूट वाला टर्म जो नीचे में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका कॉन्जुगेट सर्च क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट सर्च जो √7 प्लस √3, सिंपल सा बीच में माइनस है तो उसका प्लस निकाल लेंगे। तो चलिए देखिए 3 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √3, अब यहाँ पर √7 प्लस √3 अपॉन √7 प्लस √3, ये कर दिए हम लोग रैशनलाइज। अब रैशनलाइज करने के बाद क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर जब भी देखिएगा जब दो टर्म आ जाता है और जब आप कॉन्जुगेट सर्च से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में ऑलवेज a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा। एक मर्तबा दोनों प्लस हो रहा है, एक मर्तबा दोनों माइनस हो रहा है, a प्लस b a माइनस b वाला ऑलवेज फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² का, एक a प्लस b a माइनस b, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस √5, तो एक करते हैं ना, एक कार में मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। अब इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इसका आया कोई नंबर नहीं तो 1, 3 1 जा 3 √7 बैठ गया, प्लस 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 3 इसका आया कुछ नहीं तो 1, तो 1 3 जा 3 और √3 का √3 बैठ गया, फिर प्लस 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 √5 into √7 √35 प्लस 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 √5 into √3 √15 अपॉन, अब देखिए इधर इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का a² माइनस b² का फार्मूला लग रहा है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यहाँ पर फार्मूला भी लग गया, मल्टीप्लाई भी कर लिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका याद रखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना मल्टीप्लाई करने में। अब इसके बाद देखेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व किए, अब इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ से रूट से हटाएंगे। क्यों हटेगा ये भी चीज आपको देखना है। हम देखिए इधर तो कोई चीज चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वैसा जैसा है वैसे का वैसे ही बैठ जाएगा। 3√7 प्लस 3√3, आप अरेंज कर सकते हैं √3 को पहले, फिर √7 फिर √15 फिर √35, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, तो और यहाँ पर √35 प्लस √15 अपॉन, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब रूट और स्क्वायर जब
मींस रूट 7 का स्क्वायर हो तो याद रखना है कि रूट स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को काट देता है, तो यहाँ पर रूट 7 का स्क्वायर मतलब 7, और दूसरा चीज समझ सकते हैं रूट 7 का स्क्वायर बोलेगा मतलब क्या, रूट 7 को 2 बार तो मल्टीप्लाई करना, और जब सेकंड नंबर वाला जब रूट वाला टर्म मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, रूट गायब हो जाता है, तो हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 7, माइनस यहाँ पर भी रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कट कर दिया तो बचा है 3। अब इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर, नीचे में क्या बचा 4 और यहाँ पर सारा वैल्यू, तो अब इसको अरेंज भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 1/4 क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखा है। अब 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 7 प्लस रूट 15 प्लस रूट 35, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको जो है रैशनलाइज करने बोलेगा, ये चीज को दिमाग में रखिएगा। एक और भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें सवाल में हम लोगों को सेम है बट उसमें सेंटेंस फ्रेमिंग अलग अलग है। आप देखिए स्क्रीन पर, इसको हम इरेज करते हैं फिर आपको करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है सर, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड एंड रैशनलाइज द डिवाइजर। क्या बोला सर, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड एंड रैशनलाइज द डिवाइजर। तो सवाल में हम लोगों को 3 नंबर बोल रहा है कि 2 रूट 3 माइनस रूट 2 कॉमा रूट 2 माइनस रूट 3, इन दोनों को पहला वाला को दूसरा से डिवाइड कीजिए और डिवाइड करने के बाद जो डिवाइजर है मींस डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको रैशनलाइज कीजिए। सिंपल सा वही बात है बट थोड़ा सा घुमा के बोला है। मैथ्स का काम ही तो है हम लोगों को घुमा देना, हम लोगों को चकरा देना, बस हम लोगों को चकराना नहीं है, हम लोगों को पूरा डिटेल में कंसेप्ट लेना है, सीआरपी करना और दिमाग में वो कंसेप्ट को परमानेंटली बैठा लेना है। तो यहाँ देखिए 2 रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 3। अब हम लोगों को करना क्या है, बोला था भैया पहले तो डिवाइड कर दो पहला वाला को दूसरा से डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद क्या बोला सर, डिवाइजर को रैशनलाइज कर दिए। डिवाइजर तो ये है जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर, जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो यहाँ पर देखिए रूट 2 माइनस रूट 3, इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा सर, इसका कॉन्जुगेट पहले निकालेंगे तो क्या होगा, रूट 2 प्लस रूट 3, सेम चीज उसको रैशनलाइज कर दिए ऊपर नीचे, रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 रैशनलाइज कर दिए सर, उसके कॉन्जुगेट से डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट निकाले रूट 2 प्लस 1, उसको रैशनलाइज करके तो ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए यहाँ पर भी सेम हम लोग अभी बोले डिनोमिनेटर पे ऑलवेज जब रैशनलाइज कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, मतलब एक मतलब दोनों प्लस हो रहा है, एक मतलब दोनों माइनस हो रहा है। तो देखिए रूट 2 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3, ये चीज है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट हम लोग दो जो ब्रैकेट है दो जो टर्म्स है वो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्टली, तो 2 इसके आगे कोई नंबर नहीं तो 1, इसके आगे कोई नंबर तो 1, तो यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 रूट 3 into रूट 2 रूट 6। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस प्लस, इसका एक साइन तो प्लस है, प्लस 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 2 1 जा 2 रूट 3 into रूट 3, तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 3। आपको बताए हैं सेम नंबर रूट वाला जो टर्म होता है जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो रूट 3 into रूट 3 गायब। अब देखिए इसको करेंगे सर, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका आगे कोई नंबर नहीं तो 1, तो 1 1 जा 1 रूट 2 into रूट 2 हमारा 2, रूट 2 into रूट 2 आ गया। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1 रूट 2 into रूट 3 रूट 6, और अपॉन में क्या होगा सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मतलब रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये भी हम लोग यहाँ पर लिख दी। अब सॉल्व करते हैं ऊपर में सर, देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर 2 रूट 6 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रूट 6, तो इसको सामने ले लेते हैं, 1 रूट 6 मतलब माइनस 1 रूट 6, तो आगे ले लिए तो रूट 6 आगे 1 है ऑलवेज आगे में। अब देखिए 2 3 is 6 प्लस 6 2 1 is 2 माइनस 2, ठीक है। और अपॉन में क्या आंसर हमारे पास, 2 का रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया हमारे पास, चलिए बढ़िया है। अब देखिए नंबर्स को और रूट वाले टर्म को
प्लस माइनस करेंगे। याद रखिएगा पार्ट 1 वाला वीडियो में बता दिए थे सेम टर्म सेम मतलब सिमिलर सर्च ही सिर्फ सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकता है, हमारा डिसिमिलर सर्च कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो देखिए दोनों √6 वाला टर्म इसीलिए ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। देखिए 2 इसका ऐड कुछ नहीं तो 1, 2 से 1 गया 1 मतलब √6 आ गया हमारे पास। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 6 से 2 गया 4, बड़ा नंबर 6 से इसीलिए बैठेगा साइन प्लस का। नीचे में क्या बचा सर देखिए प्लस इस आएगा वो साइन तो प्लस प्लस माइनस माइनस 3 से 2 गया 1, बड़ा नंबर 3 इसीलिए माइनस। तो देखिए आगे में माइनस आया है तो इसका आप क्या कर सकते हैं ये चीज समझ लीजिए। आप माइनस लिखिएगा तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, अगर माइनस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर वाले से तो क्या आ जाएगा 4 माइनस √6। याद रखिएगा दोनों ही माइनस में आएगा ना, सॉरी दोनों ही तो प्लस में है। तो यहाँ पर देखिए माइनस बाहर रहने दीजिए या फिर आप ब्रैकेट के अंदर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा √6 माइनस 4। जैसा आपको ये आंसर लिखिए ये आंसर लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों आंसर सही है। तो यहाँ पर सवाल में इसमें क्या बोला था कि आप पहले फर्स्ट वाला को सेकंड वाला से डिवाइड कीजिए और डिवाइजर को रैशनलाइज कीजिए। आप देखिए डिवाइजर को जब रैशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म गायब हो गया। अब इस क्लास का आज का क्वाड्रेटिक सर्च का सेकंड जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड क्लास रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसका लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपका स्क्रीन पर आ गया है। आप पढ़िए इसको, हम लोग अभी रिलीज करेंगे फिर सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का क्लास का। गलती से भी नेक्स्ट जो पार्ट है भूलिएगा नहीं देखने, याद रखना है आपको। अगर भूल जाइएगा तो फिर आपको दोबारा देखना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रैशनलाइज इंपॉर्टेंट था। और थर्ड पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सारा क्वेश्चन बोर्ड में उसी तरीके का क्वेश्चन आता है, उसी तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो आप भूल मत जाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1 कर लिए तो 2 कर लिए 3 कर लिए, अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन करने वाला है। 4 नंबर आखिरी है। तो सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2√5 + 1 माइनस अपॉन √5 + 1 माइनस 4√5 - 1 अपॉन √5 - 1। अब यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन है, 2√5 + 1 अपॉन √5 + 1 माइनस 4√5 - 1 अपॉन √5 - 1। अब इस तरीके से क्वेश्चन है। अब सवाल तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिखाइए। याद रखिए आपको सवाल में गौर करके देखना है कि आपको रैशनलाइज करना है या नहीं करना है। इससे पहले अगर सारा सम्स आप देख रहे होंगे तो सबका डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल टर्म था, बट अगर आप यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये पहले ही से क्या हो रहा है, पहले ही से देखिए फॉर्मूला बन जा रहा है a + b a - b। तो यहाँ पर आपको अलग अलग करके रैशनलाइज करने का कोई फायदा नहीं होगा। आप सिंपली एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर के ऊपर में गौर रखिएगा तभी पता चलेगा कि रैशनलाइज करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे जगह में सम्स आ जाएगा जहां पर आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर ये दोनों डिफरेंट होता, अगर ऐसा होता डिनोमिनेटर पे √5 + 1 और यहाँ पर रहता √3 + 1, तो आपको करना क्या होगा, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट्स है तो आपको रैशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। ये चीज को दिमाग में रखिएगा तभी जाकर हो पाएगा। इसीलिए बोलते हैं सारा वीडियो पूरा देखना, आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा कांसेप्ट, आधा अधूरा कांसेप्ट मतलब आधा अधूरा सम्स, आधा अधूरा सम्स मतलब मार्क 0, खत्म कहानी। डायलॉग और कुछ नहीं है, याद रखना सारा चीज। तो यहाँ पर सबसे पहला काम करना क्या है, एलसीएम लेना है हम लोगों को। तो √5 + 1 √5 - 1 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा सर हमारे पास, √5 + 1 √5 - 1 ये आ गया हमारे पास। अब इसको क्या करते हैं सर, एलसीएम लेने के बाद हम लोग डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो हमारा एलसीएम आया इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो √5 + 1 √5 + 1 दोनों कट गया, बचा कैसा √5 - 1 जो कि ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 2√5 + 1 मल्टीप्लाई हो गया √5 - 1 से, फिर माइनस दे दिए। अब ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस यहाँ का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √5 कट गया, बचा कैसा √5 + 1। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए √5 - 1 √5 - 1 कट गया, बचा √5 + 1 तो ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में क्या है सर 4√5 - 1 और यहाँ पर √5 + 1 किया है हमारे पास। अब हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे सर,
टू रूट, अब देखिए दो ब्रैकेट है, इसको डायलॉग से मल्टीप्लाई करते तो ज्यादा अच्छा से, कुछ स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आए तो दिक्कत ना आए यहाँ पर। देखिए 2 रूट 5, अब डायलॉग क्या है सर, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने का, पहला ब्रैकेट का पहला टर्म को रखो, दूसरा ब्रैकेट पूरा, तो यहाँ पर देखिए रूट 5 माइनस 1। फिर देखिए दूसरा डायलॉग, मतलब पहले वाला का डायलॉग क्या है, पहला ब्रैकेट का पहला टर्म को रखा, दूसरा ब्रैकेट पूरा, फिर पहला ब्रैकेट का दूसरा टर्म को रखा साइन के साथ, दूसरा ब्रैकेट पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लीजिएगा, कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं हम लोग, कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर में माइनस है, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट इस जगह पर चेंजेस आएगा, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल अच्छा से कीजिएगा कि मिस्टेक ना हो जाए हम लोगों से। तो माइनस, अब यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे सर, पहला वाला का ब्रैकेट का पहला टर्म को रखा, दूसरा ब्रैकेट पूरा, तो रूट 5 प्लस 1, फिर पहला ब्रैकेट का दूसरा टर्म को रखा साइन के साथ, दूसरा ब्रैकेट पूरा। डिनोमिनेटर में क्या था सर, फॉर्मूला बनना था a प्लस b a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर देख लीजिए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आता है, तो 2 इस टाइप में मैंने तो 1, तो 2 1 जा 2, रूट 5 into रूट 5 तो सिर्फ 5। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 रूट 5 into 1, यहाँ पर आ गया 2 रूट 5। अब देखिए यहाँ पर हमारा पास वैल्यू क्या है, फिर देखिए प्लस 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 1 into रूट 5 तो सिर्फ रूट 5, प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, माइनस, अब इसको तो माइनस ब्रैकेट में रहने दिया, इसको माइनस रहने दीजिए, सेकंड डायरेक्ट इस्तेमाल करता है, तो देखिए प्लस 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 रूट 4 रूट, तो इसका कोई नंबर नहीं, 1 तो 4 1 जा 4, रूट 5 into रूट 5, सेम रूट वाला टर्म जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। देखिए प्लस 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 4 1 जा 4, रूट 5 1 जा रूट 5। अब इसके बाद देखिए इसको इरेज करते हैं हम लोग, इसके बाद क्या करना है सर, देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस 5 रूट 5 1 जा रूट 5, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, अब ब्रैकेट में दे दिए, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या है सर हमारे पास, रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर इतना आ गया अभी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तब जाकर आगे हम बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, तो यहाँ लिख देते हैं, चलिए 10 माइनस, देखिए यहाँ पर 2 रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस 1, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 जा 20 प्लस 4 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या है सर, 5 से 4, 5 से 1 गया 4 आ गया हमारे पास। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, नंबर माइनस होगा, रूट 5 माइनस होगा, तो 10 से 1 गया 9, माइनस प्लस माइनस 2 से 1 रूट 5 चले गए, तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रूट 5, बड़ा नंबर 2 है, सीधे साइन बैठेगा माइनस का। फिर देखिए इसको ब्रैकेट में रखा माइनस, अब इसको भी माइनस कर लेते हैं, नंबर तो प्लस माइनस माइनस 20 से 1 गया 19, अब देखिए प्लस माइनस माइनस इसका है तो 1, तो 4 से 1 गया 3, रूट 5 बड़ा नंबर 4 है, सीधे साइन बैठेगा प्लस, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या सर 4 है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है हमारे पास आंसर में, 9 माइनस रूट 5 माइनस प्लस माइनस 19 माइनस प्लस माइनस 3 रूट 5 अपॉन 4, ये आया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं सर, देखिए प्लस माइनस माइनस तो हमारा क्या आ गया 10 माइनस पे, माइनस माइनस प्लस 3 और चाहे कोई नंबर नहीं तो 1, तो 3 और 1 हमारा क्या आ जाएगा, चलिए 3 और 1 4 रूट 5 और बड़ा नंबर 3 इसी के साइन बैठेगा माइनस, यहाँ पर नीचे में 4। अब देखिए ऊपर में 4 तो कॉमन नहीं आ रहा बट 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन लेकर काट दीजिएगा तो आपका आंसर जो है और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या बच गया सर 5 प्लस 2 रूट 5
तो देखिए 2 कॉमन लिए क्योंकि दोनों 2 के टेबल पर आता है, 2 5 * 10 तो 5 यहाँ पर, और माइनस भी ले लिए तो सब प्लस बन गया, 2 के टेबल में 4 के तब आता है 2, यहाँ पर 2√5 बच गया, और नीचे में क्या था सर 4, तो यहाँ पर 2 1 * 2, 2 2 = 4, तो लास्ट में हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लास्ट में हमारा आंसर आ गया -1/2 5 + 2√5, ये आ गया हमारे पास आंसर फाइनल। तो इस तरीके से आपको जो है रैशनलाइज का टॉपिक में सवाल आएगा, तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, सवाल को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, तब जाकर उसको कीजिएगा। तो आई होप आपको कॉन्जुगेट और रैशनलाइज द डिनोमिनेटर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो ये पार्ट 2 क्वाड्रेटिक सर्ट्स का समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्या अच्छा लगा आपको, और अगर समझ में नहीं आया कोई टॉपिक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप एक डिसलाइक करके कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, तब हमको समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ, या क्या प्रॉब्लम और भी स्टूडेंटों के साथ हो सकता है। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया क्लास में, एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।